अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जी आपका दोस्त मलक ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक जो है इस स्ट्रक्चर के हवाले से है। अगर आप घर में 3 किलोवाट, 4 किलोवाट या 5 किलोवाट का स्ट्रक्चर बनवाना चाहते हैं तो वो कैसा हो, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये जो मेरे पीछे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर का आपको टोटली बताऊंगा कि ये स्ट्रक्चर हमारा कितने में बना है, हमने इसको जुगाड़ के हिसाब से कैसे बनाया है। अगर यही आप ख़ुद नया बना जुगाड़ के अलावा बनवाना चाहते हैं तो ये स्ट्रक्चर कितने में बनेगा, उसकी कास्ट कितनी आएगी, टोटल उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, ये हमने जी जितना भी पाइप आपको मटेरियल नज़र आ रहा है, ये आपको मटेरियल लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये हमने जी स्क्रैप से उठाया था, जो कि हमारा बन गया। ढूंढ लिया करें तो ज़्यादा बेस्ट होता है जी, क्योंकि ये आपको बहुत सारा फ़ायदा दे देती है। अगर आप यही स्ट्रक्चर ख़ुद बना के लगाते हैं तो ये आपको कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये में पड़ेगा। 6 पैनल का अगर स्ट्रक्चर लेते हैं न्यू मार्केट से, अगर आपका इरादा है नया सामान लेने का, पाइप वगैरह जो जितने भी हैं, वो आपका इरादा है कि मैं जी 0 मीटर लेता हूँ, अनटच लेता हूँ, ख़ुद बनाऊँगा, तो वो आपका खर्चा आ जाएगा 30 से 40 हज़ार रुपया आपका खर्चा आ जाएगा। तो यही हमने जो स्ट्रक्चर है हमने स्क्रैप से उठाया है। स्क्रैप से जो हमें पड़ गया जी वो तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये में पड़ गया है। जो मज़दूरी लगी है वो अलग से लगी है। तो इसकी जो हमें कॉस्ट आई है तकरीबन मज़दूरी वगैरह डाल डूल के ये हमें पड़ गया जी तकरीबन 16-17 हज़ार रुपये का पड़ गया। क्योंकि वेल्डिंग वगैरह हमने एक कारीगर से करवाई थी तो उसको 5 हज़ार रुपये हमने अलग से मज़दूरी दी है तो बनाने की। बकाया सामान सारा हमारा अपना था, राड भी हमारे थे, उसके अलावा ड्रिल की जो डिस्क आती है उसकी ग्राइंडर की, वो भी हमने खुद से दी है। उसके अलावा वेल्डिंग प्लांट भी हमारे पास पड़ा हुआ था, ड्रिल भी हमारी पड़ी हुई थी, जितने भी औजार थे वो हमारे अपने इस्तेमाल हुए। खाली वेल्डिंग वाले ने हमसे 5 हज़ार रुपया इसकी मज़दूरी लिए इस स्ट्रक्चर को बना के देने की। तो ये स्ट्रक्चर उसने हमें बना के दिया जी 5 हज़ार रुपये में। तो ये दोस्तों हमने स्क्रैप से उठाया था जी, ये हमारा टोटल बन गया था तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपये का हमें स्क्रैप में इसका सारा सामान मिल गया था। तो ये किसी ने दुकान ख़त्म की थी, उसके पाइप वगैरह पड़े हुए थे तो हमें बहुत ही कम कॉस्ट में मिल गए थे। तो अगर यही हम नया लेते तो ये हमें पड़ते जी कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये में ये वाला स्ट्रक्चर हमें पड़ता। तो हमें ये स्ट्रक्चर जो अभी पड़ा है 8 से 9 हज़ार रुपये का हमें ये स्ट्रक्चर पड़ा है सामान इसका। तो लेबर वगैरह डाल डूल के ये हमें टोटल ये जो स्ट्रक्चर 6 पैनल का आपको नज़र आ रहा है जी, ये हमारा बन गया था तकरीबन 14-15 हज़ार रुपये का। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने ये वेल्डिंग वाला लगाया था, मज़दूरी के ऊपर लगाया था। उसको हमने जो दिया था, वेल्डिंग प्लांट भी हमने अपना दिया था, उसको ड्रिल भी अपनी दी थी, उसको हथौड़ी भी अपनी दी थी, मतलब कि ऑल टू जेड हमने उसको औजार दिए। इसके अंदर जो राड लगे तकरीबन 400 से 500 रुपये के हमारे राड लग गए, एक डिस्क लग गई थी तकरीबन 1200-1300 रुपये की डिस्क थी। तो और नट बोल्ट डाल डूल के हमारा टोटल इसमें जो ख़र्चा आ गया था वो हमारा बन गया था जी तकरीबन 1500 रुपये का, हमारा वो 2000 रुपये का इसका स्पेयर पार्ट बन गया था। तो बकाया उसने 4-4.5 हज़ार रुपये मज़दूरी लिए, 7 से 8 हज़ार रुपये का हमारा सामान आया था जी। ये पाइप वगैरह हमने स्क्रैप से किलो के हिसाब से लिए थे जी, तकरीबन 100 रुपये किलो हमें ये स्क्रैप के हिसाब से मिल गए थे जी। तो आपके शहर का हिसाब कुछ और होगा, स्क्रैप में ढूंढेंगे थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यही जो स्ट्रक्चर है आपको 20 से 25 हज़ार रुपये सेव करके दे सकता है अगर आप स्क्रैप से ये वाला सामान ढूंढ लेते हैं। आप किसी सोलर इंस्टॉलर्स के साथ मशवरा कर लें, कितना भाई कितने का आपको पाइप चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पैनल की लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 45 इंच। तो ये जो इसकी लंबाई आती है, लंबाई ये तकरीबन 90 इंच होती है और चौड़ाई जो होती है वो 45 इंच होती है। तो 6 पैनल के हिसाब से आप डायग्राम एक बना लें, उसके ऊपर उसकी लिख लें, 1-1.5 इंची के उसमें गैप दे दें, आपको आइडिया हो जाएगा आपको लंबाई कितनी चाहिए, चौड़ाई कितनी चाहिए। ये देखें 4 पीस इसके इस तरह लगेंगे, लंबाई में 4 पीस लग जाएंगे और इस तरह आपने 2 से 3 पीस इस तरह चाहिए और इसके साइडों पे हैं जो वो 4 पीस वो आपको चाहिए। तो इस तरह आप डायग्राम एक नक्शा बना लें, वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। टोटल कितना आपकी लंबाई चौड़ाई आपको पाइप चाहिए होगा। पाइप कोई मसला भी नहीं है, आप रख सकते हैं जी
1.5 बाई 2 का भी रख सकते हैं, इंची बाई 1.5 का भी रख सकते हैं। वो आप जितनी मजबूती करना चाहें वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।